तो मैं आपको कहूँगा जब भी आप जू देखने आइए तो 4:30 बजे तक है जू का टाइम, तो उससे पहले ही आ जाइए। करीब-करीब 2 घंटे लगते हैं जू देखने में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी दार्जिलिंग ट्रिप की चौथी वीडियो में स्वागत है। ये देख सकते हैं आप ब्रिटिश काल का रोपवे जो अब बंद हो चुका है काफ़ी सालों से, वह देखने को मिला हमें। और हमने टैक्सी ले ली है दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन के पास से, क्योंकि वहाँ से मात्र 3 किलोमीटर का रास्ता है जो दार्जिलिंग जू है। तो उसका किराया मात्र 50 रुपये लगा और कुछ ही देर में जो जू है उसके सामने हमें उतार दिया। और यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है जहाँ पर लिखा है कि जो यहाँ पर जू है यहाँ से आपको 5 मिनट में पहुँच जाओगे। तो वहाँ पहुँचने हमें लोकल दुकानें भी देखने को मिली। और मैं कुछ दूर जब ऊपर चढ़ा तो मैंने देखा जू के बाहर मार्केट थी, तो मेरा मन हुआ कि मार्केट को भी एक्सप्लोर कर लिया जाए। मैंने मुनक्का भी खरीद लिया, बहुत बढ़िया लगता है मुनक्का खाना, तो उसको मैंने खरीद लिया है। जू के बाहर काफ़ी सुंदर तस्वीरें भी लगी हुई हैं। तो लोकल, अगर आपको लोकल सामान चाहिए दार्जिलिंग का, तो जू के बाहर आपको काफ़ी लोकल मार्केट है जो वहाँ पर काफ़ी दुकानें मिल जाएंगी जिसमें आप लोकल सामान खरीद सकते हैं, पर्स वगैरह, टोपी, जो भी है। और यहाँ पर आप दार्जिलिंग का जो अलग अलग खाना है उनका अलग अलग टेस्ट का अनुभव भी प्राप्त आप कर सकते हो। तो मैं कुछ दूर पैदल चलते ही जू के बिल्कुल करीब पहुँच गया। और आप देख सकते हैं जू का नाम भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम प्रवेश द्वार पर बिल्कुल पहुँच चुके हैं। तो जू देखने की कॉस्ट आपने देखा बोर्ड पर लिखा हुआ है, ज़्यादा महंगा नहीं है, तो हमने टिकट ले ली है। अब हम प्रवेश द्वार के अंदर चलेंगे। दोस्तों जू देखना तो ज़्यादा मतलब इतना भी बड़ा एडवेंचर नहीं है, लेकिन जो मौसम है वह इस चीज़ को एडवेंचर में बदल दे रहा है। क्योंकि मैंने सुना है दार्जिलिंग के जू में अलग अलग प्रकार के जानवर हैं जो किसी भी जू में नहीं है भारत के, ऐसे भी जानवर हैं कुछ। तो यह सुनकर मेरे को बहुत बढ़िया लगा और पहला जानवर मैंने यहाँ पर देखा और काफ़ी लोग यहाँ पर सेल्फियाँ भी ले रहे हैं। दोस्तों अब मैं चिड़ियाघर में आगे की तरफ बढ़ूँगा और यहाँ पर स्थित एक जानवर है जो उसको मैं दिखाने का प्रयास आपको करूँगा। दोस्तों जो ये चिड़ियाघर है जिसको दार्जिलिंग चिड़ियाघर भी कहा जाता है, यह भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग शहर में करीब 27.3 हेक्टेयर में फैला हुआ एक चिड़िया घर है। दोस्तों अगर मैं इसके ईयर की बात करूं तो इसको 1958 के आसपास खोला गया था और यह चिड़ियाघर 7000 औसत ऊंचाई पर स्थित है। और यह भारत का सबसे बड़ा ऊंचाई पर चिड़ियाघर है वह है ये है। और इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो इस जो चिड़ियाघर का नाम है वह सरोजिनी नायडू की जो बेटी थी पद्मजा नायडू, उनके नाम पर रखा गया। दोस्तों अब आप देख सकते हैं एक जानवर को मैं जो यहाँ पर हैं उनके पहले मैं जो यहाँ पर उनके बारे में लिखा गया है वह दिखा रहा हूँ और एक करके आपको जानवरों को दिखा रहा हूँ। बहुत बढ़िया लग रहा है दोस्तों। मौसम ऐसा है कि चारों तरफ ऐसा लग रहा है कि बादल हुए हैं, अंधेरा छाया हुआ है। उसी बीच हम इन्वायरमेंट का भी मजा ले रहे हैं, क्लाइमेट वेदर का भी आनंद ले रहे हैं और चिड़िया घर का भी आनंद ले रहे हैं। याक देख सकते हैं, याक लिखा था और कोशिश करता हूँ आपको याक दिखाने की दोस्तों। और अब मैं आगे बढ़ चुका हूँ, एक अलग प्रकार का जानवर हमें दिख रहा है। इसका हम नेम प्लेट देखेंगे भाई क्या लिखा हुआ है और उसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों आप, बहुत बढ़िया लग रहा है। अलग अलग प्रकार के जानवर जो कभी मैंने सुने भी नहीं थे उनको देखने को मिल रहा है दोस्तों। चिड़ियाघर में हिम तेंदुओं और लाल पांडा के लिए ऑफ डिस्प्ले प्रजनन केंद्र यहाँ पर है। हिम तेंदुओं का कैप्टिव प्रजनन 1983 में शुरू किया गया था। दोस्तों अब धीरे धीरे हम एक जानवर को देखते हुए आगे बढ़ेंगे और अब हम डियर है उसको देखेंगे। देख सकते हैं एक अलग प्रकार का डियर, बहुत बढ़िया लग रहा है दोस्तों इनको देख करके। ऐसे जानवर हमें देखने को मिल रहे हैं जो हमने कभी भी देखा ही नहीं था। और यहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह भी है, आप खाने पीने का आनंद भी यहाँ पर ले सकते हैं। और अब हम हिमालयन जो क्या चीज़ है ये अभी इसको समझने का प्रयास हम करेंगे। उससे पहले यहाँ पर टिकट काउंटर भी बना हुआ है, एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं उसका आनंद भी आप
ले सकते हैं दोस्तों। देख सकते हैं सामने एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं, इसका भी आनंद आप ले सकते हो। यहाँ पर फिर से मैप बना हुआ है। अब हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई म्यूज़ियम है, उसके बारे में हम देखेंगे कि उस म्यूज़ियम का नाम क्या है और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैं कुछ दूर जब ऊपर चढ़ा तो म्यूज़ियम के पास पहुँच गया। हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट है ये, उसका म्यूज़ियम है। तो जो माउंटेनिंग करते हैं उनके इतिहास के बारे में शायद यहाँ पर बताया गया होगा। तो इसके अंदर मैं गया, बहुत बढ़िया लगा दोस्तों। एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पर वीडियोग्राफी पर रोक लगी है तो उसका प्रयोग मैंने नहीं करा। अंदर जिन्होंने भी पर्वत पर चढ़े थे, बड़े बड़े हिमालय पर चढ़े थे, उनकी जो चीज़ें ले गए थे वो, और जिन जिन चीज़ों का उन्होंने इस्तेमाल किया था अपनी यात्रा के दौरान, उसके बारे में वहाँ पर वो चीज़ें रखी गई हैं और उनके बारे में जानकारी दी गई है। और आप देख सकते हैं उसी क्रम में एक मूर्ति भी लगी हुई है। बहुत बढ़िया लग रहा है दोस्तों। मैंने एक एक चीज़ को अंदर देखा। जो भी माउंटेनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया स्थान है। देख सकते हैं एडवेंचर एक्टिविटीज़ जिसकी मैं बात कर रहा था, टिकट लगती है इसकी। तो यहाँ पर आप इन एडवेंचर एक्टिविटीज़ का भी आनंद ले सकते हैं दोस्तों। तो मैंने म्यूज़ियम देख लिया, बहुत बढ़िया लगा। अब मैं ऊपर की तरफ बढ़ रहा हूँ क्योंकि एक और म्यूज़ियम यहाँ पर स्थित है जू रिलेटेड, तो उस म्यूज़ियम को भी हम देखने वाले हैं। और फिर से देख सकते हैं बहुत बढ़िया लग रहा है दोस्तों, डर भी लग रहा है देखते हुए दूर से। बहुत बढ़िया दोस्तों, आनंद ही आ गया। तो हमने तेंदुआ वगैरह को देख रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। एक एक जानवर को, टाइगर को, बहुत बढ़िया, एक अलग प्रकार का अनुभव है क्योंकि वेदर ऐसा है ना, बारिश हो रही है, अलग अलग प्रकार के जानवरों को हम देख रहे हैं, जंगलों के बीच घूम रहे हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है दोस्तों। एक एक जानवरों को मैं देखता हुआ और आपको दिखाता हुआ कि आपका इंटरेस्ट पैदा हो सके और आप तुरंत जब भी दार्जिलिंग आए तो इस जू में आना ना भूलें। तो एक बार फिर तेंदुए को हम देखेंगे और यहाँ पर लोग फोटोग्राफी भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है उनको। और इतना बढ़िया क्लाइमेट है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अलग अलग प्रकार के पक्षी भी हैं यहाँ पर, तो उनके भी यहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं। तो एक एक पक्षी को भी मैं देखने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे ऐसे पक्षी हैं जो हमें आम नहीं दिखते। हमें उनके लिए अलग अलग, जहाँ पर वो जंगलों में रहते हैं वहाँ पर जाना पड़ेगा। लेकिन इन जो जू हैं वहाँ पर आकर के अगर आप इंटरेस्ट रखते हो वाइल्ड लाइफ में, तो यहाँ पर आकर के उन पक्षियों को आप देख सकते हैं दोस्तों। बहुत बढ़िया लगा। म्यूज़ियम में तो वीडियोग्राफी पर रोक लगी हुई है, तो यहाँ भी शायद मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा। तो बंगाल नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम है ये। तो यहाँ पर भी अलग अलग प्रकार का इतिहास बताया हुआ था, वीडियोग्राफी पर रोक थी तो मैं नहीं बना पाया। तो दोस्तों अभी हम म्यूज़ियम देख के आ रहे हैं जो जू में सिचुएटेड है, जू में है। तो मैं आपको कहूँगा जब भी आप जू देखने आइए तो 4:30 बजे तक है जू का टाइम, तो उससे पहले ही आ जाइए। करीब करीब 2 घंटे लगते हैं जू देखने में। तो थोड़ा मैं लेट हो चुका हूँ, लेकिन अब आगे चलते हैं। थोड़ा सा रह गया है, उसको भी देखते हैं अगर ये देखने देते हैं। तो दोस्तों मैं आगे बढ़ चुका हूँ जू में। हिमालयन वोल्फ हैं ये, तो इनको भी मैं देख रहा हूँ, बहुत सुंदर दिख रहे हैं। मेन जो वेदर है, क्लाइमेट है बारिश का, वो मेरे को बढ़िया लग रहा है। उनके साथ जू को देख रहा हूँ तो एक अलग प्रकार का आनंद भी मिल रहा है। मैंने यहाँ पर करीब करीब 2-2.5 घंटे बिताए। एक जंगल जैसा फील था कि मैं जैसे जंगल में आ चुका हूँ। आसपास पेड़ हैं काफ़ी प्रकार के और एक अलग प्रकार की शांति है यहाँ पर। और यहाँ पर बोर्ड लगा है थैंक्स फॉर विजिटिंग, तो बहुत बढ़िया लगा हमें देख करके ये। अब मैं जो प्रवेश द्वार है उसके बाहर जाऊँगा और फिर से जो टैक्सी चलती है उसका इंतज़ार अभी करता हुआ, और वह मेरे को मिल गई। तो अब मैं बहुत ही जो सुंदर दार्जिलिंग की और बहुत ही खास लोकेशन पर जाने वाला हूं। तो इंतज़ार करिए दोस्तों हमारी दार्जिलिंग की अगली वीडियो का। नमस्कार दोस्तों।